दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कोई भी ट्रेडर्स फर्म है, मतलब जिस फर्म के अंतर्गत प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है, और ऐसी ट्रेडर्स फर्म ने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है तो उसकी अकाउंटिंग आप किस तरह से करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताऊंगा। मेरी एक फर्म है वराग ट्रेडर्स, जो कि एक ट्रेडर्स फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग हम किस तरह से करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। प्रारंभ से आपको सब कुछ करना बताया जाएगा। कंपनी क्रिएट करेंगे पहले हम वराग ट्रेडर्स के नाम से, फिर अपनी कंपनी की जीएसटी जो डिटेल है वो भी आपको डालकर दिखाएंगे कि कहाँ आपको किस तरह से अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। इसके साथ ही साथ हम परचेज और सेल्स की एंट्री भी करेंगे, और उसके बाद जो भी कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने भी ऑप्ट कर रखी है ट्रेडर्स फर्म ने, तो उनको क्वार्टरली बेसिस पर CMP 08 फाइल करना होता है जीएसटी पोर्टल पर जाकर, जीएसटी की साइट पर जाकर। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपकी की हुई आउटवर्ड सप्लाईज के आधार पर CMP 08 भी यहाँ पर तैयार होगा। तो किस तरह से आपको CMP 08 देखना है, किस तरह से आपको उसको समझना है, और वो कौन सी वैल्यू है जिनको कि आपको वहां से उठाकर जीएसटी पोर्टल पर CMP 08 फाइल करते समय डालनी है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वराग ट्रेडर्स के नाम से कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, है ना, जिन्होंने की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर कंपनी लिखा हुआ है, या तो इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे या आप अल्ट के साथ के प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो मैंने क्या किया, ऊपर यहाँ पर कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी पर मैंने कर दिया माउस क्लिक, और यहाँ से क्रिएट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। हम यहाँ से कंपनी क्रिएट करेंगे वराग ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है ना। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। जिस तरह से आप नॉर्मल कंपनी क्रिएट करते हैं उसी तरह से आपको कंपनी क्रिएट करना है उस ट्रेडर्स फर्म की जिसने की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वराग ट्रेडर्स, ठीक है ना, ठीक है ना। आप जिस भी फर्म की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं उसका नेम इस जगह पर डाल दीजिए, और इस जगह पर आप एड्रेस आदि डाल देंगे आपकी जो भी कंपनी है ना। और इस जगह पर आ जाएंगे। स्टेट में हमारा कर्सर है तो यहाँ पर ले लेता हूँ मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपकी जो भी कंपनी है जिस भी स्टेट में उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी ये जो फर्म है वराग ट्रेडर्स, है ना, तो ये मध्य प्रदेश में है तो मैंने स्टेट में मध्य प्रदेश ले लिया। और यहाँ पर पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल नंबर में आदि आप कॉलम है उनमें आप अपनी कंपनी से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर डाल सकते हैं। एंटर प्रेस करते हुए मैं इस जगह पर आ गया। हमारा कर्सर आ गया फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो मैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए इस फर्म को क्रिएट करने जा रहा हूं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी फर्स्ट डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2021। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में मैंने 1 अप्रैल 2021 रहने दिया, और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में भी मैंने 1 अप्रैल 2021 ही रहने दिया। और इस तरह से दोस्तों आपको क्या करनी है, कंपनी क्रिएट कर लेनी है। तो ये मैंने वराग ट्रेडर्स के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली। और कंपनी क्रिएट करने के बाद अब आपको दूसरा काम क्या करना होगा, चलिए पहले यहाँ पर अमन ट्रेडर्स कंपनी ओपन है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके लिए मैं इस जगह पर आया और सेट कर देता हूँ इस कंपनी को, है ना। अब दोस्तों मैंने वराग ट्रेडर्स कंपनी क्रिएट कर ली। दूसरा काम हमारा क्या होगा कि हमारी जो भी कंपनी है उसकी जीएसटी डिटेल भी हमको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को देनी है। तो इसके लिए आप यहाँ से कीबोर्ड से F11 प्रेस कीजिए, है ना। तो मैं कीबोर्ड से F11 प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से F11 प्रेस किया दोस्तों हम आ गए यहाँ पर कंपनी फीचर में। और कंपनी फीचर में आने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए टैक्सेशन के सेक्शन में आ जाना है। तो मैं एंटर प्रेस करते हुए आ जाता हूँ टैक्सेशन के सेक्शन में। और टैक्सेशन के सेक्शन में जब आप इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको दोस्तों आपको यस करना है ना। और इसको यस करने के बाद आपको यहाँ से अंदर जाना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इसको यस कर दिया। और यस करने के बाद आ गए इस जगह पर। इसको मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर मुझे अपनी जो कंपनी है वराग ट्रेडर्स से रिलेटेड डिटेल इस जगह पर डालनी है ना। तो मैं यहाँ पर डिटेल डाल दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हमारा कर्सर है यहाँ पर स्टेट में, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश आ गया। क्यों, क्योंकि जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो वहां पर स्टेट कंपनी की मध्य प्रदेश डाली थी, तो मध्य प्रदेश बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमारा कर्सर आ गया, और रजिस्ट्रेशन टाइप में जैसे ही हमारा कर्सर आया साइड में एक पॉपअप खुलकर आ गया। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। तो क्या करना है, हमको कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है, ठीक है ना। हमारी जो फर्म है वराग ट्रेडर्स वो कंपोजिशन स्कीम उसने ऑप्ट कर रखी है, तो हम यहाँ पर इसको कर देंगे रजिस्ट्रेशन टाइप में कंपोजिशन, और इसको कर देंगे यस। जैसे ही दोस्तों हम इसको यस करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में मैंने कर दिया कंपोजिशन, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पर कर्सर हमारा आ गया जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम,
है ना। तो जिस डेट से मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ वही डेट यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ गई 1 अप्रैल 2021, तो मैं उसी को रहने देता हूँ। एंटर प्रेस किया, कर्सर हमारा आ गया जीएसटी में। तो हमारी जो विराट ट्रेडर्स फर्म है उसके पास जीएसटी भी है, यानी वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तभी तो उसने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर विराट ट्रेडर्स जो हमारी फर्म है, ट्रेडर्स फर्म है, उसका मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीएसटी के कॉलम में अपनी कंपनी का जो जीएसटी था यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर था वो इस जगह पर डाल दिया और मैंने किया एंटर प्रेस। अब दोस्तों हम आ गए एडिशनल फीचर्स में। यहाँ आप थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारा कर्सर कहाँ है, टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर 1% बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आया है। दोस्तों आप किसी भी ट्रेडर्स फर्म की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं और जिसने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पर 1% ही रखना है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप आउटवर्ड सप्लाईज करेंगे और उसकी जानकारी जब CMP 08 में देंगे, तो जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाईज की है उस क्वार्टर में, जिस क्वार्टर का आप CMP 08 फाइल करने जाएंगे, तो जो भी आपने सेल की है उसकी जो भी वैल्यू है उस पर आपको 1% टैक्स देना। जैसे कि मान लीजिए आप अप्रैल टू जून क्वार्टर की CMP 08 फाइल करने जा रहे हैं और उस पीरियड में आपने 5 लाख रुपए की सेल की, तो 5 लाख रुपए का 1% आपको देना है, यानी 5,000 रुपए आपको पे करने होंगे। 2,500 रुपए CGST के हेड में और 2,500 रुपए SGST के हेड में, यानी 0.5 और 0.5 आपको CGST और SGST में देना है। टोटल आपको 1% देना है। तो टैक्सेबल रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर में आपको यहाँ पर दोस्तों 1% करना है यदि आपकी फर्म ट्रेडर्स फर्म है और उसने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। तो टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर में मैंने 1% यहाँ पर रहने दिया। अब मैंने एंटर प्रेस किया, कर्सर आ गया हमारा बेसिस फॉर टैक्स कैलकुलेशन और इसके नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर GST CMP 08। अब यहाँ पर आपको समझना है, जैसे ही हमारा जो कर्सर आया बेसिस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन में, तो एक पॉपअप भी आपको साइड में दिख रहा है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज है ना। इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट एंड रिलेटेड वैल्यूज और दूसरा है टैक्सेबल वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू करना है। क्यों करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों जो भी ट्रेडर्स फर्म है और जिन्होंने की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है, उनको केवल अपने टैक्सेबल जो सेल है उसी पर 1% देना है। अगर वो एग्जेम्प्ट और निल रेटेड सेल करेंगे तो उस पर उनको 1% टैक्स नहीं देना है। जैसे कि मान लीजिए अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए हमने 5 लाख रुपए की सेल की और उस 5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए की सेल ऐसी थी जो कि टैक्सेबल सेल थी। टैक्सेबल सेल का मतलब क्या है, ऐसे प्रोडक्ट हमने सेल किए जिन पर कोई ना कोई GST टैक्स रेट था, चाहे 5% हो, 12% हो, 18% हो या 28% हो, तो वो हमारी टैक्सेबल सेल कहलाएगी। अब मैंने अप्रैल टू जून क्वार्टर में 5 लाख रुपए की सेल की जिसमें 3 लाख टैक्सेबल सेल की और 2 लाख मैंने ऐसे प्रोडक्ट सेल किए 2 लाख के जिन पर की कोई टैक्स नहीं था, यानी वो एग्जेम्प्ट थे GST में। तो 2 लाख रुपए की ऐसी सेल हो गई। तो जो हम टैक्स देंगे दोस्तों वो केवल 3 लाख रुपए पर 1% देंगे। क्या कंडीशन है, 5 लाख रुपए की हमने सेल की, 3 लाख रुपए की हमारी टैक्सेबल सेल थी यानी टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल की है, और 2 लाख रुपए की हमारी एग्जेम्प्ट सेल थी यानी जो प्रोडक्ट हमने सेल किए वो एग्जेम्प्ट थे, उन पर कोई भी GST टैक्स रेट नहीं था। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, भले ही हमने 5 लाख रुपए की सेल की है लेकिन 3 लाख रुपए की जो हमने टैक्सेबल सेल की है उसी पर 1% यानी 3,000 रुपए देंगे। तो और जो 2 लाख रुपए की हमने एग्जेम्प्ट सेल की उस पर हमको 1% नहीं देना है। तो सेल तो हमने 5 लाख रुपए की है ना, लेकिन उसमें हम टैक्स जब देने जाएंगे तो उस पर 3,000 रुपए ही हम टैक्स देंगे, 1,500 रुपए CGST के हेड में और 1,500 रुपए SGST के हेड में। तो जब भी आप ट्रेडर्स फर्म जो जिसने की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है उसके लिए यहाँ पर आए तो इस जगह पर आपको बेसिस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन में टैक्सेबल वैल्यू रखनी है, ठीक है ना, और आपको एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद हम आगे इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज, इसको दोस्तों आपको यस कर देना है। यदि आप इसको यस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब आप परचेज करने जाएंगे तो परचेज करने पर जो टैक्स लग कर आएगा वो आप अलग से टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना। जब आप CGST SGST IGST के लेजर क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पर आप उस प्रोडक्ट पर आप जो है ना वहां पर टैक्स सेट नहीं कर पाएंगे जो स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे ना। तो आपको क्या करना है, इनेबल टैक्स रेट फॉर परचेज, इसको दोस्तों यस कर देना है और यस करके एंटर प्रेस करना है। और फिर आप क्या करें, एंटर प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को कर लीजिए एक्सेप्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और TDS और TCS को मैं कर देता हूँ नो, और इसको एंटर प्रेस करते हुए मुझको एक्सेप्ट कर लेना है। क्योंकि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर जो भी हमें अपनी कंपनी थी विराट ट्रेडर्स उससे रिलेटेड GST की जानकारी देनी थी, डिटेल देनी थी, वो मैंने इस जगह पर दे दी। अब मैंने इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं जो कि नॉर्मल लेजर है, उनकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप
ऐसी फर्म की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, ट्रेडर्स फर्म की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं जिन्होंने की कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है। तो उसके लिए आपको लेजर किस तरह से क्रिएट करने हैं, चलिए लेजर क्रिएट करते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से हम क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद लेजर में जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लेजर क्रिएट करता हूँ परचेज का। मैंने यहाँ पर नेम में परचेज डाल दिया, इसको रखेंगे परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखा, एच जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रहने दिया, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रहने दिया और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करते हुए मैंने इसको क्रिएट कर लिया। अगला लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स का, तो मैंने यहाँ पर सेल्स लगा दिया नेम में। अंडर रखेंगे इसको सेल्स अकाउंट के, तो ग्रुप मैंने ले लिया यहाँ पर सेल्स अकाउंट। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस रखा, एच जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखते हुए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को मैंने कुछ भी नहीं किया, नो रहने दिया और टाइप ऑफ सप्लाई में मैंने गुड्स करते हुए इसको भी क्रिएट कर लिया है ना। ये दो लेजर मैंने क्रिएट कर लिए। अब आपको टैक्स के लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप परचेज करने जाएंगे तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी परचेज के इनवॉइस में लग कर आएगा, तो आपको यहाँ पर भी कैलकुलेट करना होगा। आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट होगा जब आप अपनी स्टेट से बाहर परचेज करेंगे, है ना, तो उसमें आपको आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। सीजीएसटी का मैंने लेजर क्रिएट किया, एंटर प्रेस किया। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की जब आप अकाउंटिंग करने जा रहे हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के जो लेजर हैं टैक्स के लेजर, वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप के अंदर नहीं बनाने हैं, आपको बनाने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस रहेगा। एक्सपेंसेस कैसे रहेगा कि जब हम परचेज करेंगे, परचेज करने पर जो भी हम टैक्स देकर आएंगे उसकी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे ना। तो दोस्तों आपको जब भी टैक्स के लेजर बनाएं आप कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने ले रखी है ऐसे ट्रेडर्स के लिए, तो आप क्या करें, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के जो लेजर हैं वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर बनाएंगे। तो अंडर मैंने रख दिया इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रहने दिया और एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस किया तो दोस्तों हम आ गए यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर में। टाइप ऑफ लेजर में सीजीएसटी है, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स यहाँ पर सेट करना है और कर्सर हमारा आ गया अप्रोप्रिएट टू टैक्स इन परचेज इनवॉइस, है ना। इसको दोस्तों आप नो कर दे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको यदि आप यस कर देंगे तो क्या होगा कि जो आप परचेज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया उस पर 5% टैक्स है, तो वो 5% टैक्स भी प्रोडक्ट की वैल्यू में ही ऐड हो जाएगा यदि इसको यस रखेंगे। तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप कभी भी उस 5% वाले प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू अलग देखना चाहें और उस पर टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी अलग देखना चाहें तो वो नहीं देख पाएंगे ना। तो इसको मैं नो कर दूंगा और इसको यदि यस करेंगे तो क्या होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसी की वैल्यू में उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, अप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यूज इन परचेज इनवॉइस, इसको नो कर देता हूँ। और इस तरह से दोस्तों हमको क्या करना है, ये सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेना है। इसी तरह से मैं एसजीएसटी का लेजर भी क्रिएट कर लेता हूँ और एसजीएसटी का लेजर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर ही बनाऊंगा मैं। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को नो रखूंगा। टाइप ऑफ लेजर में मुझे एसजीएसटी का लेजर बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको स्टेट टैक्स रखना होगा, है ना। और अप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यूज इन परचेज इनवॉइस, इसको मैं कर देता हूँ नो। और इस तरह से मैंने ये लेजर भी क्रिएट कर लिया। तीसरा लेजर हम क्रिएट करने जा रहे हैं आईजीएसटी का, तो मैंने यहाँ पर आईजीएसटी डाल दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर ही रहेगा। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो रहेगी। टाइप ऑफ लेजर में अब हो जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, क्योंकि आईजीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इंटीग्रेटेड टैक्स आपको ले लेना जब आप आईजीएसटी का लेजर क्रिएट करने जा रहे हैं। और अप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यूज इन परचेज इनवॉइस, इसको मैंने नो कर दिया। और इस तरह से मैंने ये लेजर भी क्रिएट कर लिया। जो मुख्य लेजर थे वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए, बाकी लेजर मैं जब एंट्री करूंगा उसी समय क्रिएट कर लूंगा। अब मैं एस्केप प्रेस करके बाहर आ गया। दोस्तों हम आ गए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। मैंने कंपनी क्रिएट कर ली, कंपनी की जो जीएसटी डिटेल थी वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को दे दी। इसके अलावा कुछ मुख्य लेजर थे वो मैंने क्रिएट भी कर लिए। अब दोस्तों हम चलते वाउचर एंट्री में। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है ना, और यहाँ पर हम आ जाते वाउचर एंट्री में। तो वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। सबसे पहले हम परचेस कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर मैं पीरियड लेके चल रहा हूँ अक्टूबर से दिसंबर, है ना। तो F2 प्रेस करके और मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1 अक्टूबर को मैं परचेज करने जा रहा हूँ। इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 125 नंबर इनवॉइस, वो मैंने इस जगह पर डाल दिया। कर्सर आ गया हमारा पार्टीज अकाउंट नेम में, है ना। तो मैं जिससे भी परचेज करने जा रहा हूँ उसका मैं लेजर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ से अल्ट के साथ C प्रेस कर दिया मैंने, और जो मेरे पास परचेज का इनवॉइस है ना, उसी की तो मैं एंट्री करने जा रहा हूँ। तो उसमें जो पार्टी है हमारी सप्लायर पार्टी, उसका नेम है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मान के चलता हूँ ये गंगा ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स कर दिया। अंडर रखेंगे इसको सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के, तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को मैं नो रखता हूँ, और यहाँ पर इस तरह से जो भी हमारी जो सप्लायर हैं उनका मैं एड्रेस आदि जो भी है वो आप इस जगह पर डाल देंगे। और इनकी स्टेट मध्य प्रदेश है, तो मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश ही रहने दिया, और इनका जीएसटी भी मैं इस जगह पर डाल देता हूँ।
जिस तरह से आप नॉर्मल लेजर क्रिएट करते हो उसी तरह से आपको लेजर भी क्रिएट कर लेना है। अब गंगा ट्रेडर्स हमारी जो फर्म थी, सप्लायर फर्म थी, उसका मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लिया। परचेज लेजर में हमारा कर्सर है और परचेज का लेजर मैंने क्रिएट कर ही रखा था, तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में परचेज का लेजर दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा परचेज का लेजर। कर्सर आ गया दोस्तों हमारा नेम ऑफ आइटम में। अब यहाँ पर हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, किस तरह से करने हैं चलिए मैं कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ और तभी मैं आपको एंट्री करके बता पाऊंगा, है ना। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं मैं अमाउंट्स, है ना, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट्स ले दिया और आपको दिखाने के लिए यहाँ पर @ इस पर कितना % जीएसटी टैक्स है वो भी मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। 12% इस पर जीएसटी टैक्स है, तो यहाँ पर 12% मैंने लिख दिया। अमाउंट्स @ 12%। अंडर रखा प्राइमरी ग्रुप के, यूनिट क्रिएट कर लेते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस किया और केजीएस में मैं इसको परचेज करूंगा और केजीएस में ही सेल करूंगा। तो सिंबल में मैंने डाल दिया केजीएस, है ना, और यूनिट क्वांटिटी कोड में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर केजीएस किलोग्राम्स और न्यू नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस में 2 कर देता हूँ, जिससे कि दशमलव के बाद 2 अंक इसमें आते रहें, है ना। और इसके बाद मैं इस जगह पर आ जाता हूँ। स्टेटरी डिटेल्स में हम आ गए। जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इस पर 12% टैक्स है ना। तो जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने एप्लीकेबल रहने दिया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस किया और अंदर गए तो यहाँ पर जो हम अमाउंट से स्टॉक आइटम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका एचएसएन कोड डाल देते हैं, ठीक है ना, जो कि हमको परचेज के इनवॉइस में ही मिल गया। और मैंने यहाँ पर आ गए, यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में इसको करेंगे टैक्सेबल, क्यों, क्योंकि इस पर 12% टैक्स है, तो टैक्सेबिलिटी में हमको यहाँ पर टैक्सेबल करना होगा। कितना टैक्स है तो आईजीएसटी के कॉलम में हम डाल देंगे यहाँ पर 12% और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में 6% हो जाएगा, यानी सेंट्रल और स्टेट टैक्स में 6% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम अपनी स्टेट से बाहर की किसी पार्टी से परचेज करेंगे अमाउंट्स तो वहाँ पर 12% आईजीएसटी टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, और जब अपनी स्टेट की किसी पार्टी से परचेज करेंगे अमाउंट्स को तो वहाँ पर 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी उस अमाउंट्स की वैल्यू पर कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने ये स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। नॉर्मल जिस तरह से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं रेगुलर रजिस्टर्ड पार्टी के लिए, रेगुलर जो फर्म है उसकी अकाउंटिंग के लिए, उसी तरह से आपको इसमें भी क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है तो यहाँ पर मान के चलते हैं 500 की क्वांटिटी में हम परचेज करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर 500 डाल दिया। रेट की कॉलम में डाल देते हैं 200 रुपए पर किलोग्राम की रेट, ये मैंने इस जगह पर डाल दी। अगला स्टॉक आइटम हम फिर यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं शुगर, ठीक है ना। शुगर मैंने यहाँ पर कर दिया। @ डाल देते इस पर 5%, क्योंकि इस पर 5% इंटीग्रेटेड टैक्स है, मैंने इस जगह पर डाल दिया। यूनिट में केजीएस ले लिया, इसको भी एप्लीकेबल रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद शुगर स्टॉक आइटम की जो भी डिटेल्स है जीएसटी वो हम यहाँ पर डाल देंगे। एचएसएन कोड डालेंगे 1701, जो भी इस पर एचएसएन कोड है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रखेंगे क्योंकि ये भी टैक्सेबल है। 5% इस पर आईजीएसटी है, और इस तरह से मैंने इसको भी क्रिएट कर लिया। इसको भी हम 500 की क्वांटिटी में खरीद लेते हैं और 40 रुपए पर क्वांटिटी मैंने इसको परचेज कर लिया। अगला स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाते हैं। अभी दो जो स्टॉक आइटम है ये दोनों टैक्सेबल हैं, आपको समझ में आ गया होगा। टैक्सेबल का मतलब क्या था, जब मैंने वहां पर F11 में कंपनी की जो जीएसटी डिटेल डाली थी वहां पर टैक्सेबल टर्नओवर पर 1% लगना था ना, तो ये अमाउंट्स ऑफ शुगर ये दोनों टैक्सेबल है। 12% है, 5%, यानी कोई भी टैक्स है उस पर तो वो आपका टैक्सेबल कहलाएगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब हम एग्जेम्प्ट 2 प्रोडक्ट भी बना लेते हैं जिन पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं राइस, ठीक है ना। नॉन ब्रांडेड राइस है तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं होता है, एग्जेम्प्ट होता ही है, ठीक है ना। अंडर आए यहाँ पर और इसको भी हम केजीएस ले लेंगे यूनिट। जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि भले ही इस पर ये एग्जेम्प्ट कर रखा है लेकिन जीएसटी में इस पर एप्लीकेबल है, तो जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने एप्लीकेबल किया। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करते हुए मैं अंदर गया और यहाँ पर इसकी जो डिटेल है वो मैं डाल देता हूँ। 1006 इसका एचएसएन कोड है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया एचएसएन कोड के कॉलम में। और देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम आ गए टैक्सेबिलिटी में, है ना। अब टैक्सेबिलिटी में आपको क्या करना है, इस पर कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है ना। तो जैसे ही हमारा कर्सर आया टैक्सेबिलिटी में तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी का एक पॉपअप साइड में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसको कर लेंगे हम एग्जेम्प्ट, यानी जो भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर की कोई भी टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो हम यहाँ पर एग्जेम्प्ट करेंगे। और जैसे ही एग्जेम्प्ट करेंगे हम बाहर आ जाएंगे, क्यों, फिर हमारा कर्सर टैक्स टाइप में जहां पर हमने टैक्स डालते हैं 5% और 12% मैंने डाला तो वहां तक कर्सर नहीं जाएगा क्योंकि इस पर टैक्स है ही नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पर एग्जेम्प्ट या निल रेटेड करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ से हट जाएगा ना। तो मैं इसको कर देता हूँ एग्जेम्प्ट। देखिए जैसे मैंने एग्जेम्प्ट किया तो हम आ गए इस जगह पर, है ना, और मैंने इसको भी क्रिएट कर लिया। अब इस पर कोई टैक्स नहीं है ना। इसको भी मैं 500 की क्वांटिटी में ही परचेज कर लेता हूँ और इसको करता हूँ 35 रुपए पर क्वांटिटी में, ठीक है। 35 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मैंने इसको ले लिया। अब हमारा चौथा है, एक और हम ले लेते हैं साल्ट, है ना। तो इस पर भी क्या है, कोई भी टैक्स नहीं है, तो इस पर मैं @ कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, साल्ट रख दिया। इसको यूनिट लेंगे किलोग्राम्स, है ना, और इसी तरह से जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल रहने देंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करेंगे और यस करके हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर इसका एचएसएन कोड डालना चाहें तो डाल सकते हैं, है ना।
2500 एक मैंने डाल दिया। और फिर हम आगे टैक्सेबिलिटी में, तो जो साल्ट है, नमक है ना, इस पर भी क्या है दोस्तों, कोई टैक्स नहीं एग्जेम्प्ट है। इसी तरह से दालें हैं, उन पर भी एग्जेम्प्ट है। तो जो प्रोडक्ट हैं आपके एग्जेम्प्ट हैं, वहां पर आप क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी में उसको एग्जेम्प्ट करेंगे और इस तरह से आप क्रिएट कर लेंगे। इसको भी मान के चलता हूँ 500 की क्वांटिटी में ही परचेज करने जा रहा हूँ और 15 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट है, ये मैंने इस जगह पर कर दिया। अब जो गंगा ट्रेडर्स फर्म थी वो मध्य प्रदेश की थी और हमारी जो प्राग ट्रेडर्स है वो भी मध्य प्रदेश की है। तो यहाँ पर CGST और SGST लगेगा, तो मैंने यहाँ पर CGST टैक्स लगा दिया, SGST टैक्स लगा दिया और इस तरह से दोस्तों मैंने क्या किया, परचेज कर ली। अब परचेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल जिस तरह से आप परचेज की एंट्री करते हो उसी तरह से आपको करनी है। और हमने जो परचेज की उसमें 2 प्रोडक्ट हमारे टैक्सेबल थे और 2 एग्जेम्प्ट थे, दोनों की हमने एक साथ ही, चारों की हमने एक साथ ही परचेज कर ली। और जिस पर जो टैक्स कैलकुलेट होना था वो अपने आप कैलकुलेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही जिस स्टॉक आइटम पर जो टैक्स था वो सेट कर दिया था और जिस पर नहीं था उसको हमने एग्जेम्प्ट कर दिया था। ठीक है ना। अब चलते हैं सेल के लिए, तो यहाँ से F8 प्रेस करते हैं। अब हम F8 प्रेस करके और 2 अक्टूबर में एक सेल कर लेते हैं। ठीक है ना। 2 अक्टूबर में आ गया, एक नंबर का हमारा जो सेल्स का इनवॉइस है वो नंबर आ गया। पार्टीज अकाउंट नेम में हमारा कर्सर है, तो जिसको भी हम सेल करने जाते हैं वो हम यहाँ पर उसका लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कैश सेल ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप कैश में सेल करें या किसी पार्टी को सेल करें, इफेक्ट उसका एक ही पड़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं यहाँ पर कैश सेल करने जा रहा हूँ, तो जो जो आइटम हमने खरीदे थे वही हमको सेल करने हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अभी हमने क्या किया था, आमंड्स, एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। जैसे कि आमंड्स हमने परचेज की तो 200 रुपए प्रति किलोग्राम में हमने उसको परचेज किया था। ठीक है ना। और उस पर टैक्स कितना था दोस्तों, 12%। अब आपको क्या करना होगा, जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया था जिस रेट में, उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स रेट है, जो भी टैक्स लगा है वो भी आपको उसमें ऐड करना होगा पहले। उसके बाद फिर अपनी प्रॉफिट ऐड करनी होगी। जैसे कि मान लीजिए अमाउंट्स पर मैं 10 रुपए प्रॉफिट के साथ इसको बेचना चाहता हूं, तो 200 रुपए में मैंने परचेज किया और 210 रुपए में बेच देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस 200 रुपए पर हम 12% का टैक्स भी देकर आए थे। अमाउंट्स पर देखा था आपने, CGST और SGST नीचे टैक्स कैलकुलेट हमने किया था। तो वो टैक्स जो हम देकर आए हैं वो हमको प्रोडक्ट की वैल्यू में ही ऐड करना होगा। समझ गए होंगे आप कि अमाउंट्स को मैंने क्या किया, 200 रुपए में परचेज किया 1 किलो, 200 रुपए में परचेज किया और 10 रुपए में मुनाफा लेना चाहते हो, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 200 रुपए पर 12% उसमें ऐड करना होगा। क्यों? क्योंकि हम टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते अपने इनवॉइस पर। जो हम ये सेल करने अभी जाएंगे तो इस पर हम CGST और SGST नहीं लगा सकते, जैसे कि सामने वाले ने लगाया था। गंगा ट्रेडर्स ने अलग से CGST और SGST इनवॉइस में लगा दिया था क्योंकि वो रेगुलर रजिस्टर्ड पार्टी थी। हमारी जो फर्म है वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन फर्म है ना, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, सेल का जो इनवॉइस देंगे उस पर जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने जाएंगे उन पर टैक्स है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमको क्या करना होगा, जो भी प्रोडक्ट हमने परचेज किया है उस प्रोडक्ट पर जितना भी टैक्स रेट है उसको हमको उसी में ऐड करना होगा, उसके बाद अपनी प्रॉफिट लगानी होगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 200 रुपए प्रति किलोग्राम हमने अमाउंट्स परचेज किया, इस पर 12% टैक्स देकर आए, तो 12% 200 का कितना हो गया, 24 रुपए। तो अब हम इसको 200 में प्लस करेंगे 24। अब 224 रुपए रेट निकल कर आई। क्यों? क्योंकि जो उसकी वैल्यू थी, जिस रेट में हमने परचेज किया था उस पर जो टैक्स था उसको भी हमने ऐड कर दिया। अब 224 रुपए में हमको पड़ा घर में, क्यों, टैक्स दे के हमको उसी में ऐड करना होगा। 224 रुपए में हमको घर पे पड़ा, अब 10 रुपए हमको मुनाफा लेनी है तो हमको इसको क्या करना होगा, 234 रुपए में पर क्वांटिटी बेचनी होगी ना। अब हम चलते हैं अमाउंट्स को बेचने के लिए। तो अमाउंट्स हमारा टैक्सेबल प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पर डाल दिया और मान के चलते 100 की क्वांटिटी में इसको बेचने जा रहे हैं, 234 रुपए में इसको भेज देते हैं, तब हमको 10 रुपए मिलेंगे, है ना। अब मैंने 234 रुपए यहाँ पर कर दिया। दूसरा जो हमारा स्टॉक आइटम है शुगर को मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको भी 100 की क्वांटिटी में ही बेचने जाते हैं। अब इसको किस क्वांटिटी में बेचेंगे, तो मैंने किस रेट में परचेज किया था, 40 रुपए की रेट में परचेज किया था। अब 5% इस पर टैक्स है, तो 5% टैक्स है तो पहले हम उसको ऐड करना होगा। तो 40 रुपए का 5% हो गया 2 रुपए, यानी 42 रुपए में हमको घर पर पड़ी। अब इस पर हम 3 रुपए मुनाफा लेना चाहते हैं तो इसको हम 45 रुपए प्रति किलोग्राम के बेचेंगे। जब हम 45 रुपए प्रति किलोग्राम के से बेचेंगे तब हमको 3 रुपए इस पर मुनाफा यानी प्रॉफिट मिलेगी, 5 नहीं मिलेगी, 3 मिलेगी, क्योंकि 2 रुपए तो हम इस पर टैक्स देकर आए थे, वो हमने इसको ऐड किया है। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है राइस, तो हम यहाँ पर राइस को ले लेते हैं। इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इस पर कोई टैक्स हम देकर नहीं आए थे। तो राइस जो हमने 35 रुपए में परचेज किया था तो इसको भी 100 की क्वांटिटी में बेच देते हैं। 35 रुपए में परचेज किया था और अब हम इसको 3 रुपए मुनाफा लेकर 38 रुपए में बेच देते हैं। तो ये 3 रुपए जो हमने लिए पूरे के पूरे हमारे पास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राइस पर हमने कोई टैक्स नहीं दिया था तो इसको हमको ऐड भी नहीं करना था इसमें। चौथा जो हमारा है साल्ट, तो साल्ट को भी यहाँ पर ले लेते हैं। इसको भी मान के चलते 100 की क्वांटिटी में ही हम बेचने जाते हैं। 100 की क्वांटिटी मैंने यहाँ पर डाल दी। 15 रुपए प्रति किलोग्राम मैंने परचेज किया था तो इस पर कोई टैक्स देकर नहीं आया था तो हमको टैक्स इसमें ऐड भी नहीं करना है। 15 रुपए
प्रति किलोग्राम हमने खरीदा था 18 रुपए प्रति किलोग्राम, 3 रुपए प्रति किलोग्राम इस पर मुनाफा लेना चाहते हैं, 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से हमने बेच दिया इसको। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगाना है, टैक्स लेजर नहीं लगाना है, क्योंकि जो भी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, यानी जो भी फर्म है उसने यदि कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है तो वो टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अब यहीं से बाहर जाना है। यदि हम इस पर सीजीएसटी लगाने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पर कि टैक्स कोई भी कैलकुलेट नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट नहीं करना और इसको इस तरह से एक्सेप्ट करा लेना। अब ये जो इनवॉइस है, एक ही इनवॉइस में मैंने क्या किया, टैक्सेबल प्रोडक्ट भी सेल कर दिए और एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट थे जिन पर कोई टैक्स नहीं था उनको भी मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। लेकिन हमारा जो टैक्स लगेगा वो किस पर लगना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था टैक्स किस पर लगेगा, 1% लगेगा हमारी सेल पर, आउटवर्ड सप्लाईज पर। तो 23,400 रुपए अमाउंट्स ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है तो ये टैक्सेबल सेल में आ जाएगा, और जो शुगर है ये भी टैक्सेबल है तो ये भी टैक्सेबल सेल में आ जाएगा। तो 23,400 रुपए और 4,500 रुपए, तो 23 और 4 27,900 रुपए पर हमें 1% देना होगा। इसके अलावा 3,800 रुपए और 1,800 रुपए यानी 4,600 रुपए यहाँ पर जो है 5,600 रुपए, 3,800 और 1,800 5,600 रुपए हो गए। इस पर हमको कोई भी 1% टैक्स नहीं देना होगा। चलिए हम क्या कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लिया, अब हमने परचेज की एंट्री भी कर ली, सेल्स की एंट्री भी कर ली। अब हम एस्केप की प्रेस करके आगे बाहर, ठीक है ना। तो अभी तक का जितना कार्य था वो मैंने सीख लिया। अब यहाँ पर क्या जो हमने एंट्री की है उसके आधार पर यहाँ पर CMP 08 तैयार होगा, है ना। और उसको किस तरह से आपको समझना है, किस तरह से आप उसको देखेंगे और किस तरह से वहां से कौन सी वैल्यू आपको उठानी है वो आप हम इससे जान लेते हैं ना। तो इसके लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए और यहाँ से हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में। स्टेटरी रिपोर्ट्स में आ गए और जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे। अब हम इस जगह पर आ गए, यानी जीएसटी रिपोर्ट तक आने के लिए आप DOG प्रेस कर दीजिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू से, तो आप आ जाएंगे यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट में। जब आप जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा GST CMP 08, है ना। तो CMP 08 को सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ आ गए, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके, और क्वार्टरली जाता है ये, तो हम क्या करते हैं 1/10 से लेकर और 31/12 तक कर देते हैं। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2021 के बीच की हमको इसमें जानकारी देनी है, और मैं इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर चूंकि मैंने एक ही एंट्री की है ना, तो वो एंट्री इस जगह पर शो हो रही। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, आपकी केवल और केवल जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज की है वही जानकारी इसमें जाएगी, आपने परचेज की उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं जाएगी। दूसरी बात और भी समझ लें आप जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए, कि यदि आपने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है तो आप केवल अपनी ही स्टेट में सेल कर पाएंगे, अपनी स्टेट से बाहर सेल नहीं कर पाएंगे। यानी आपकी जो लायबिलिटी बनेगी, चूंकि आप अपनी ही स्टेट में सेल कर पाएंगे, तो जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो CGST और SGST हेड की ही बनेगी। IGST हेड की कभी भी आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी आउटवर्ड सप्लाईज में, यानी CMP 08 में जब आउटवर्ड सप्लाईज करेंगे तो वहां पर आपकी IGST की लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये कंडीशन है कि आप अपनी ही स्टेट में सेल कर पाएंगे, अपनी स्टेट से बाहर सेल नहीं कर पाएंगे। अब जो हमने एंट्री की तो CMP 08 में दोस्तों कौन सी जानकारी जाएगी, आपकी परचेज की जानकारी नहीं जाएगी, केवल आपने जो सेल की है आउटवर्ड सप्लाईज की है उसी की जानकारी जाएगी, और उसी के आधार पर यहाँ पर CMP 08 तैयार हुआ है। यानी इसमें हमारी एक ही एंट्री शामिल हुई होगी, कौन सी, जो हमने सेल की थी ना। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए हम आ गए यहाँ पर CMP 08 में, जो कि यहाँ बाई डिफॉल्ट अपने आप तैयार हुआ है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ कॉर्नर में आपको CMP 08 लिखा हुआ मिल रहा है। हमारी कंपनी जो फर्म है उसका यहाँ पर GST भी लिखा हुआ मिल रहा है। इस जगह आएंगे तो देखिए पीरियड है 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर है टोटल वैल्यू, है ना। तो देखिए 2 यहाँ पर सो रहा है, यानी इस पीरियड में मैंने क्या किया, 2 एंट्री की हैं। इंक्लूड इन रिटर्न, तो देखिए यहाँ पर इंक्लूड इन रिटर्न में देखेंगे तो यहाँ पर 2 एंट्री सो रही है। एक एंट्री मैंने पहले देखता हूँ मैंने, हाँ यहाँ पर आ गए। और इसके बाद दोस्तों अब हम आ जाते नीचे, इस जगह पर आ गए। अब यहाँ पर देखिए 2 एंट्री मैंने की थी, अब इस जगह है पार्टिसिपेंटिंग इन रिटर्न टेबल 1, है ना। एक एंट्री हमारी इसमें शामिल हुई है, ठीक है ना। अब कौन सी एंट्री शामिल हुई है, सेल वाली एंट्री शामिल होगी। तो नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आउटवर्ड सप्लाईज में शो हो रहा है 33,500 रुपए, यानी हमने जो आउटवर्ड सप्लाईज की थी, अभी जो मैंने सेल की थी वो उसकी वैल्यू कितनी थी, 33,500 रुपए। अब इस 33,500 रुपए पर जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो CGST के हेड में 139 रुपए 50 पैसे सो रहे हैं, और स्टेट टैक्स में भी 139 रुपए 50 पैसे सो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नीचे आ जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि टैक्सेबल जो हमने सेल की थी उस पर 1% यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। यानी हमने एक ही इनवॉइस में जो सेल की थी उसमें टैक्सेबल सेल भी की थी और एग्जम्प्ट सेल भी की थी, यानी अमाउंट्स भी मैंने सेल किए थे जो कि टैक्सेबल थे, और शुगर सेल की थी वो भी टैक्सेबल थी। इसके अलावा हमने साल्ट और राइस नॉन ब्रांडेड वो भी सेल किए थे जो कि वो एग्जम्प्ट थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, रूल के अनुसार क्या था, ट्रेडर्स हैं यदि आप
और कंपोजिशन स्कीम को आपने ऑप्ट कर रखा है तो CMP 08 में आप जो भी टैक्सेबल सेल करेंगे उसी पर 1% देना है। तो हमारी जो टैक्सेबल सेल थी उसी पर 1% यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है। जो एग्जेम्प्ट हमने सेल की थी 5600 रुपए की, उस पर यहाँ पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है और यही हमको कराना भी था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टैक्सेबल सेल 27,900 रुपए की हुई है। अब 27,900 रुपए का 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 279 रुपए हो जाएगा ना। क्योंकि क्या है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 0.5% और 0.5% देंगे, तो इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे 279 रुपए को, तो 139 रुपए 50 पैसे हमको CGST के हेड में पे करने होंगे और 139 रुपए 50 पैसे SGST के हेड में पे करने होंगे, है ना। और जान लेते हैं इसके बारे में। अब इस एंट्री को देखे लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, एंटरप्राइज किया, तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था 5600 रुपए आप हमारी जो एग्जेम्प्ट सेल थी 5600 रुपए, तो उस पर कोई भी टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है, 1% नहीं हुआ है उस पर टैक्स कैलकुलेट। और 2304 27,900 रुपए पर 1% सिर्फ टैक्स कैलकुलेट हुआ है। अब हम इस जगह पर आ जाते हैं। अब इसको समझते हैं कि जब आप GST पोर्टल पर CMP 08 फाइल करने जाएंगे तो वहां पर कौन सी वैल्यू और किस तरह से डालनी है। अब यहाँ पर जो दोस्तों क्या है कि टैक्स भले ही आपकी जो टैक्सेबल सप्लाई आपने की है 27,900 रुपए की, यानी मैंने कितनी की है 27,900 रुपए की टैक्सेबल सप्लाई की है, तो उस पर 1% हमको टैक्स देना है, ठीक है ना। एग्जेम्प्ट जो 5600 रुपए की सप्लाई की है, सेल की है, उस पर हमको 1% नहीं देना है। लेकिन जब हम CMP 08 फाइल करने जाएंगे तो टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम है, वहां पर भी आपको इसी तरह से टैक्सेबल अमाउंट का कॉलम मिलेगा, तो उस जगह पर आपको 33,500 रुपए डालने होंगे। यानी टोटल जो आपने सप्लाई की है वो आपको उस जगह पर डालनी होगी, भले ही उसमें टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, यानी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों मिलाकर आपको उस जगह पर टर्नओवर देना होगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में यदि हम अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड का CMP 08 फाइल करने जाते हैं तो वहां पर हम टैक्सेबल अमाउंट में डालेंगे 33,500 रुपए, जो कि आपको सबसे नीचे सो रहा होगा टोटल के कॉलम में 33,500 रुपए, वहां हम डाल देंगे टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में डाल लेंगे 33,500 रुपए। यानी अलग अलग वहां पर आपको कॉलम नहीं मिलेंगे, टैक्सेबल सेल्स के लिए अलग कॉलम हो, एग्जेम्प्ट सेल्स के लिए अलग कॉलम हो, वो नहीं मिलेगा, एक ही कॉलम में आपको जानकारी देनी है। तो वहां पर आपको टोटल टर्नओवर डालना है जिस पीरियड के आप CMP 08 फाइल करने जा रहे हैं। तो अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में मैंने 33,500 रुपए की सेल की, तो टैक्सेबल अमाउंट में टोटल सेल का फिगर आ जाएगा 33,500 रुपए, और CGST और SGST के हेड में आपको डालने होंगे 139 रुपए 50 पैसे CGST के हेड में और 139 रुपए 50 पैसे SGST के हेड में डालेंगे। यानी टैक्स हम उतना ही डालेंगे, 1% जिस पर हमको देना है, टैक्सेबल वैल्यू जो भी है उसी पर हमको 1% देना है, तो 0.5% उसका हम डाल देंगे CGST के हेड में और 0.5% डाल देंगे SGST के हेड में। जैसे कि यहाँ पर 139 रुपए 50 पैसे 27,900 रुपए की जो हमारी टैक्सेबल सेल है उस पर 1.5% हो गया 139 रुपए 50 पैसे, जो हम CGST के हेड में डाल देंगे और इतना ही SGST के हेड में डाल देंगे, और टोटल इसका 279 रुपए हम वहां पर पे करेंगे। और इस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड की CMP 08 को फाइल कर लेंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।